हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। अंकल कुरैन की बात सुनकर आयुआन और लिली दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर आयुआन कहता है, ग्रैंडफादर, मैंने कब कहा कि मैं लिली से शादी नहीं करूँगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी लिली से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैंने अभी अपनी इंटर्नशिप शुरू की है। जब तक मैं पूरी तरीके से डॉक्टर नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। और मुझे यह भी पता है कि लिली भी यही चाहती है। लिली भी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। आइवान की बात सुनकर कुरैन लिली को देखता है और कहता है, क्या तुम भी यही चाहती हो? लिली अपना सर हाँ में हिलाती है। कुरैन कहता है, तो ठीक है, हम सब तुम्हारी एंगेजमेंट करवा देंगे और फिर 4 साल बाद तुम दोनों की शादी करा दी जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों बिना सगाई के एक दूसरे के साथ घूमो। अगर कोई तुम दोनों को साथ देखेगा तो कम से कम मैं ये तो कह पाऊंगा कि तुम उसके मंगेतर हो। उसके बाद लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। मैंने बिना तुमसे पूछे तुम्हारे बेटे की एंगेजमेंट तय कर दी है। अपने अंकल की बात सुनकर लैनसन कहता है, अंकल, आपको मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ही इसके लिए सहमत रहूँगा। इसके बाद सभी मिलकर थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं और फिर लैन सेचन सबसे कहते हैं कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद लैन कुरैन विंग के पास आता है और विंग के हाथों में कुछ पैसे रखते हैं और कहते हैं, विंग, ये तुम्हारे लिए है। विंग उन पैसों को लेने से मना कर देता है। लैन कुरैन विंग से कहता है, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकते। विंग लैनजन की तरफ देखता है। लैनजन भी इस चीज़ को समझता है और विंग को इशारा करता है। विंग समझ जाता है और फिर लैन कुरैन से उन पैसों को ले लेता है। उसके बाद लैन कुरैन लिली के पास जाते हैं और लिली के हाथ में भी कुछ पैसे रखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है। लिली भी खुशी खुशी उन पैसों को ले लेती है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने कमरे में वापस आता है और तीनों बच्चों को देखने लगता है। विंग की बेबी गर्ल उठ जाती है और रोने लगती है। विंग जल्दी से उस बेबी गर्ल को अपनी बाहों में लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच लैनजन भी वहाँ आ जाता है। लैनजन जब देखता है कि उसकी बेबी गर्ल रो रही है तो वो जल्दी से विंग के पास आता है और अपनी बेटी को विंग की गोद से ले लेता है। वो बेबी गर्ल जैसे ही फील करती है कि वो अब अपने फादर की गोद में है तो वो चुप हो जाती है। ये देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अरे, मैं तो इसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रहा था पर ये तो चुप ही नहीं हो रही थी, लेकिन देखो, तुम्हारे गोद में आते ही ये चुप हो गई। विंग की ये बात सुनकर लैनजन मुस्कुराते हुए विंग से कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है इसीलिए वो मेरी गोद में आते ही चुप हो जाती है। वो दोनों ये बात कर ही रहते तभी उनको बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग और लैनसन एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, बाहर क्या हो रहा है? ये कहते हुए विंग और लैनसन दोनों ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि लिली आयुआन के पीछे भाग रही है और आयुआन लिली से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। लिली आयुआन से कह रही थी, आयुआन, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुमने विंग को क्यों बताया कि तुमने मुझे हॉस्पिटल के बाहर किस किया था? विंग ने ये बस सबके सामने कह दी। तुम्हें पता है उस वक्त मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी? तुम ये बात किसी को भी बता सकते हो। तुमने ये बात विंग को बता दी। तुम्हें पता है वो लाउड स्पीकर लेकर ये बात पूरे शहर को बता सकता है। लिली एक फूलदान लेकर आयुआन के पीछे दौड़ते हुए ये सब कह रही थी। इधर दूसरी तरफ आयुआन खुद को लिली से बचाते बचाते लिली से कह रहा था, लिली, मेरा विश्वास करो, मैंने विंग को कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि विंग को ये सब कैसे पता चला। उन दोनों को इस तरह देखकर लैनजन अब उन दोनों के बीच में आता है और उनसे कहता है, यहाँ क्या हो रहा है?
लैंजन के ऐसा कहते ही लिली और आईवान लैंजन की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं और फिर दोनों ही लैंजन को देखने लगते हैं। आईवान विंग को देखता है और कहता है, लिली और मेरे बीच क्या चल रहा है ये मैंने कभी भी तुम्हें नहीं बताया है। फिर भी लिली को लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। इस बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, तो बताओ तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। आईवान की बात सुनकर विंग लिली की तरफ देखता है और फिर कहता है, लिली आईवान सच कह रहा है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मुझे तो ये कहकर ही विंग रुक जाता है क्योंकि लैंजन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे इशारे में कुछ भी ना कहने को कहा, जिस वजह से विंग अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया। उसके बाद लैंजन कहता है, लिली तुम गुस्सा करना बंद करो, आईवान ने विंग को कुछ भी नहीं बताया है, तुम यकीन करो, हम लैंस हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। लैंजन की ये बातें सुनकर विंग हैरानी से लैंजन को देखता है और कहता है, हस्बैंड मैंने आपसे शादी की है, इसीलिए अब मैं भी लैन बन गया हूँ, तो मुझे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे कितने नियम हैं मुझे बताइए। विंग की बात सुनकर आईवान कहता है, विंग हमारे घर में बहुत से नियम हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मुझ पर कोई भी रूल लागू नहीं होता, लेकिन अगर मैं लैंड मैंशन में रहता तो हम सबको सभी रूल का पालन करना पड़ता। पहले हमारे यहाँ 3000 रूल थे, लेकिन अब उन्हें काट कर 200 रूल कर दिया गया है। आईवान की बात सुनकर विंग कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ इतने सारे रूल हैं? मुझे बताओ कौन कौन से रूल हैं। आईवान कहता है, जैसे आप बहुत ज़ोर से चिल्ला नहीं सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ज़ोर से बात नहीं कर सकते, आप देर तक जाग नहीं सकते। घर में सभी का सोने का नियम है, सबको 9 बजे सो जाना चाहिए और 7 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। और भी अलग अलग नियम आईवान ने सबको बताया। आईवान की ये सारी नियमों से भरी बातें सुनकर विंग और लिली एक साथ चिल्लाते हैं, क्या? आईवान की बात सुनकर लिली गुस्से से आईवान को देखती है और फिर कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में इतने सारे नियम हैं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। विंग भी गुस्से से लैंजन को देखता है और कहता है, आपने मुझे ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ। ये कहने के बाद विंग और लिली दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं और आईवान और लैंजन बस एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। आईवान लैंजन के पास आता है और लैंजन से कहता है, डैड क्या हुआ, दोनों इतने गुस्से में क्यों है? आईवान की बात सुनकर लैंजन कहता है, बेवकूफ़, तुम्हें इन दोनों को लैन फैमिली के रूल्स बताने की क्या ज़रूरत थी? आईवान कहता है, डैड विंग ने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, मैं भी लैन हूँ तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आपको पता है ना हम झूठ नहीं बोल सकते। आईवान की बातें सुनकर लैंजन कहता है, अब तुम लिली से शादी नहीं कर पाओगे और तुम मेरा भी डिवोर्स करवा दोगे। मेरी शादी तो अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, देखो दोनों कितने गुस्से में हैं। लैंजन की बात सुनकर आईवान कहता है, डैड आप अपनी चिंता कर रहे हो, आपका घर तो बस गया पर मेरा घर तो बसने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद लैंजन विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तो आपके लैंड मैंशन में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं उन सारे नियमों का पालन नहीं करूंगा, मैं यहीं रहूंगा और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपने मुझे वहाँ ले जाने की कोशिश की तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा, मैं उन रूल्स को नहीं मानूंगा। तभी लिली कहती है, इतने सारे नियम कौन मानता है, मैंने आज तक इतने अजीब नियम नहीं सुने, अगर मुझे ये सारे नियम मानने पड़ेंगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। रात के 9 बजे कौन सोता है? तभी लिली का साथ देते हुए विंग भी कहता है, और मैं भी इन सब नियमों को नहीं मानने वाला, रात को 9 बजे कौन सोता है? ऐसे बहुत से काम हैं जो हम दिन में नहीं कर सकते, हम उन्हें रात को करते हैं।
विंग की बात सुनकर आइवान, लिली, लहंजन तीनों ही विंग को हैरानी से देखते हैं। लहंजन कहता है, विंग क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने क्या कहा? थोड़ा सोच समझ कर कहा करो। लिली और आइवान यही है, तुम इन दोनों के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? लहंजन की बातें सुनकर विंग लहंजन से कहता है, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें मैं दिन में पूरा नहीं कर सकता, मैं उन्हें हमेशा रात में ही पूरा करता हूँ। जैसे पढ़ना, रात में घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना। ये सारे काम हम रात में ही कर सकते हैं, क्यों, है ना? विंग की बात सुनकर लहंजन कहता है, विंग तुम इस बारे में बात कर रहे थे, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। लहंजन की बातों का मतलब समझते हुए विंग गुस्से से लहंजन को देखता है और कहता है, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत काम है और मैंने मना कर दिया है, हम कुछ नहीं करेंगे। ये कहते हुए विंग गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। विंग को इस तरह जाता देख लहंजन अपने मन में सोचता है कि ये तो पहले से ज़्यादा गुस्सा हो गया है, अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए लहंजन भी अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद लिली भी गुस्से में आइवान को देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। लिली को जाता देख आइवान भी लिली से कुछ नहीं कहता और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और बार बार अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखता रहता है और कहता है, क्या मैं जाकर उसे देखूं? इतना कहने के बाद आइवान अपनी जगह से उठता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लहंजन अपने कमरे में जाता है और विंग के पास बैठता है और विंग से कहता है, विंग जो तुमने सुना वो सब सच है, लेकिन तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूल तोड़ सकते हो और इसके लिए अंकल तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये रूल्स पहले हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, पहले ये बहुत सारे थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये बहुत कम हो गए हैं। तुम भी उनमें से कुछ रूल्स को स्वीकार नहीं करते हो। जब विंग ये सब सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है, क्या सच में मुझे इन सभी रूल्स को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है? लहंजन विंग की तरफ देखता है। विंग की स्माइल देखकर लहंजन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो विंग से कहता है, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं रात का डिनर बनाने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद लहंजन रूम से बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जब आइवान अपने कमरे में आता है तो देखता है कि लिली कमरे में नहीं है। उसने वॉशरूम से पानी की गिरती ही आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि लिली वॉशरूम में है, इसलिए वो बेड पर बैठ जाता है और लिली का इंतज़ार करने लगता है। लिली जो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी नज़र आइवान पर नहीं जाती है और वो आइवान के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है। आइवान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और लिली को देखने लगता है। लिली जब अपने कपड़े चेंज कर ड्रेसिंग टेबल पर आकर बैठती है तो वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे से आइवान को देख लेती है और जैसे ही उसकी नज़र आइवान पर जाती है वो ज़ोर से चिल्लाती है। लिली जल्दी से आइवान के पास आती है और उसके कानों को खींचते हुए कहती है, तुम परवट हो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? आइवान जल्दी से खुद को छुड़ाकर लिली से दूर चला जाता है और फिर लिली को देखते हुए लिली से कहता है, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा कमरा है और सामने इतना बढ़िया फैशन शो चल रहा था, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतना बढ़िया फैशन शो नहीं देखेगा। वैसे भी मुझे ये सब देखने का अधिकार है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आइवान की बात सुनकर लिली गुस्से से आइवान को देखती है और फिर कहती है, बॉयफ्रेंड? मैंने तुम्हें कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं कहा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? क्या तुमने मुझे अभी तक प्रपोज किया है? क्या तुमने मुझसे ये पूछा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी या नहीं? और वैसे भी तुम्हारे घर के नियम जानने के बाद मुझे तुमसे शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। लिली की बात सुनकर आइवान हैरान हो जाता है और लिली के पास जाकर कहता है, ये सच है कि मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया, लेकिन
यह भी सच है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। लिली आइवन की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और आइवन की आंखों में देखने लगती है। लेकिन तभी आइवन ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे ऐसा कुछ कहूँगा तो तुम भूल जाओ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। लिली आइवन की बातें सुनकर चौंक जाती है और गुस्से से आइवन की तरफ देखती है। फिर वो एक तकिए उठाती है और आइवन को पीटने लगती है। लेकिन आइवन जल्दी से लिली को पकड़ लेता है और फिर उसको एक झटके से तुरंत किस कर देता है और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहकर आइवन जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाता है। आइवन जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि लैंजन किचन में खाना बना रहा है। फिर वो लैंजन के पास जाता है और कहता है, डैड आज मुझे शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल जाना है। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली थी पर आज मुझे जाना ही होगा। लैंजन कहता है, तुमने लिली से बात की? अब वो अब मान गई है? क्या वो तुमसे नाराज़ नहीं है ना? लैंजन की बात सुनकर आइवन कहता है, मुझे नहीं पता डैड, मैंने उससे बात की है। मैं बाकी की बात उससे कल आकर करूँगा क्योंकि अभी मुझे शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल जाना है। लैंजन कहता है, तो तुम डिनर नहीं करोगे? आइवन कहता है, नहीं डैड, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ खा लूँगा। ये कहकर आइवन अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लिली कमरे से बाहर आती है और देखती है कि लैंजन अकेले ही किचन में खाना बना रहा है। इसीलिए लिली लैंजन के पास जाती है और कहती है, ब्रदर इन लॉ, क्या आपको मुझसे कोई मदद चाहिए? मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लिली की बात सुनकर लैंजन कहता है, नहीं लिली, मेरा काम लगभग पूरा ही हो चुका है। तुम बस एक काम कर दो, तुम ये सूप ले जाकर विंग को दे दो और बाहर आ जाओ। आज सिर्फ हम दोनों ही लंच डिनर करेंगे क्योंकि आइवन घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल गया है। लिली कहती है, आइवन घर पर नहीं है पर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो रात को क्या खाएगा? लैंजन कहता है, शायद उसे हॉस्पिटल से कॉल आया होगा, इसीलिए वो जल्दी चला गया और तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। और तुम उसके खाने की चिंता मत करो, वो कह रहा था कि वो हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ खा लेगा, इसीलिए जाओ ये सूप ले जाओ और इसे विंग को पीने के लिए दे दो। लिली अब सूप लेकर विंग के कमरे में जाती है और विंग को सूप देती है। विंग भी लिली से सूप लेकर उसे पीना शुरू कर देता है, लेकिन वो लिली को देखता है जो कि उदास लग रही थी, इसलिए विंग लिली से कहता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों दिख रही हो? लिली कहती है, कुछ नहीं, बस आइवन आज मुझसे बिना मिले चला गया, उसे कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। लिली की बात सुनकर विंग मुस्कुराता है और लिली की तरफ देखकर कहता है, लिली वो डॉक्टर है, उसे हर वक्त इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ता है। हो सकता है उसे कोई इमरजेंसी आ गई हो जिसकी वजह से वो तुम्हें बिना कुछ बताए ही चला गया हो, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। लिली विंग की बातें सुनकर विंग को देखती है और फिर कहती है, शायद तुम सही हो। लैंजन भी कमरे में आता है और फिर लिली से कहता है, चलो खाना खाते हैं। लैंजन की बात सुनकर लिली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर लिली लैंजन के साथ डिनर के लिए चली गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। लिली लगभग 1 हफ्ते तक उनके साथ ही रहती है। 1 हफ्ते के बाद वो अपने शहर वापस लौट जाती है। जब तक लिली वहाँ थी, लिली और आइवन हमेशा ही लड़ते रहते थे, जिसे देखकर कई बार तो विंग और लैंजन मुस्कुराया करते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें चिंता भी हुआ करती थी। अब लगभग 1 महीने के बाद 1 महीना हो चुका था। विंग अब ठीक हो चुका था। उसने छोटे मोटे कुछ काम भी करना शुरू कर दिया था और वो किचन में लैंजन की मदद भी करने लगा था। अब 2 दिन बाद विंग और लैंजन को अब लैंड मैंशन के लिए निकल रहा था, जिसकी वजह से आज वो दोनों पैकिंग कर रहे थे।
जब लैंजन किसी काम से कमरे के बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर आइवान उदास बैठा हुआ है। आइवान को ऐसे देखकर लैंजन आइवान के पास जाता है और कहता है, आइवान क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आइवान कहता है, डैड आप लोग मत जाओ, अगर आप लोग चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये अपार्टमेंट आप लोगों के बिना खाली खाली लगेगा और बच्चे भी चले जाएंगे, मुझे यहाँ रहने का मन नहीं है। आइवान उदास होकर कहता है, आपको ग्रैंडफादर को मना कर देना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आप लोग वहाँ नहीं आ रहे हो। आइवान की बात सुनकर लैंजन कहता है, आइवान तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर वहाँ कितने पागल हो रहे हैं? अगर हम सब वहाँ नहीं गए तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और क्या तुम्हें पता है कि मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ? अगर मुझे विंग के साथ वहाँ जाना पड़ेगा तो मैं फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट करूँगा। आइवान कहता है, डैड मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ के हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लूँ तो कैसा रहेगा? आइवान की बात सुनकर लैंजन तुरंत ही कहता है, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम अपने हॉस्पिटल में बात करो और फिर हमारे साथ ही चलो, हम तुम्हारी आगे की इंटर्नशिप वहीं पूरी करा देंगे। इससे तुम्हें हमसे दूर नहीं रहना पड़ेगा और अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे हमेशा ही तुम्हारी चिंता सताती रहेगी। तभी विंग भी अपने कमरे से बाहर आ चुका था। वो उन दोनों की सारी बातें सुनता है और फिर उनके पास आकर कहता है, तुम हमें ज़्यादा याद करोगे या तुम लिली को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इसीलिए तुम हमारे साथ जाना चाहते हो? विंग की बातें सुनकर आइवान हैरान हो जाता है और विंग से कहता है, मॉम ऐसी बातें नहीं है, मैं इतने दिनों से आप दो लोगों के साथ रह रहा हूँ, अब मुझे आप लोगों की आदत हो गई है, खासकर मुझे बेबीज़ की आदत हो गई है और मैं उनके बिना नहीं रह सकता। आइवान की बात सुनकर विंग गुस्सा हो जाता है और आइवान से कहता है, तुमने मुझे फिर से मॉम कहा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मॉम मत कहो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझे मॉम कहते हो। मैं एक लड़का हूँ और वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा छोटा हूँ। विंग की बात सुनकर आइवान विंग को चिढ़ाते हुए कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझसे छोटे हो या मुझसे बड़े? तुमने मेरे डैड से शादी की है और रिश्ते में तुम मेरी मॉम हो, इसीलिए मैं तो तुम्हें मॉम ही कहूँगा। आइवान की बातें सुनकर विंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और आइवान भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है और विंग को चिढ़ाने लगता है। लेकिन अचानक से आइवान का पैर फिसलता है और वो जाकर टेबल से टकराता है और उसके मुंह से जोर से निकलता है, मॉम। विंग जैसे ही आइवान की इस दर्द भरी आवाज़ को सुनता है वो तुरंत ही आइवान के पास भाग कर जाता है और जल्दी से आइवान को उठाकर सोफे पर बैठाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, देखो तुम्हारे पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। तभी विंग की नज़र लैंजन पर जाती है जो कि वहाँ पर आया हुआ था और खड़े होकर विंग को देख रहा था। विंग लैंजन से कहता है, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो हस्बैंड? जल्दी यहाँ आओ और आइवान को के पैर को देखो, उससे कितना खून निकल रहा है, इसे फर्स्ट एड करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए विंग आइवान के उन पैर के अंगूठों पर फूंक मारने लगता है। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।